अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त मैं डेरा गाजी खान में मौजूद हूँ। मुगविया बच्ची जो कि 14 साल की है, कराची से, उसको मुसलसल उस केस को अपडेट करने के लिए जो हम राब्ते में थे। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वीडियोस कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से मुसलसल सफ़र की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। लेकिन इस वीडियो में ख़ास तौर पर 2 इश्यूज़ आपके सामने रखने हैं। एक तो ये है कि मुगविया का MLO करवाने के हवाले से तफ्तीशी अफसर से जो है वो की जानिब से ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें आज फैसला होना था, लेकिन फैसला मौखर हो गया है। वजूहात क्या है वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी और सबसे अहम बात है कि जो मुलजिम है, हम गैंग की बात करते हैं तो उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और जिस तरह की तनकीद की जाती है, ऐसा लगता है कि शायद मुल्ज़मान के जो सपोर्टर हैं उनको ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है मुल्ज़मान की निस्बत। लेकिन जो वारदात सामने आई है तब से लेके अब तक, यानी कि बच्ची के अगवा से लेके अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, यकीन मानिए इससे कई ज़्यादा एक मुनज़्ज़म तरीके से गैंग भी वारदातें नहीं करते, उससे कई गुना ज़्यादा यानी कि चालें जो है इख्तियार की जा रही हैं। जिस तरह बच्ची को अगवा किया गया, पूरा का पूरा ख़ानदान पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह लोग पहले नहीं मान रहे थे, प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है वो सारी आपके सामने रखी है, जिसमें आप पुलिस भी मान रही है कि वाकई मुल्ज़मान मौजूद थे, मुल्ज़मान की जानिब से ये वारदात की गई और एतराफ़ जुर्म भी किया गया है। उसके अलावा सबसे बड़ी और ख़ास बात है कि मुलजिम ने जब ज़मानत ली तो उसके बाद मुलजिम को पुलिस का खौफ होने के बजाय, मुलजिम को जो है वो गिरफ्तारी का खौफ होने के बजाय, मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने के बाद जो अहम तरीन सवालात का जवाब देने के बजाय, बल्कि उसके हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए। मुलजिम ने ज़मानत लेने के बाद, कराची की ट्रायल कोर्ट से अबूरी ज़मानत हासिल लेने के बाद, मुलजिम ज़हीर ने ABCC के दफ्तर में बैठकर जो मुगविया के वालिद हैं उनको मुसलसल ना सिर्फ मैसेजेस बल्कि सुलह के साथ साथ ABCC के दफ्तर में बुलाने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, एक ABCC को दरख्वास्त दी गई है बाकायदा तौर पर मुद्दई की जानिब से, जिब्रान नासिर के जो एडवोकेट है उनके तवज्जुह से, और उस दरख्वास्त में इंकशाफ किया गया है कि जब मुलजिम ने 21 जुलाई को जब यहाँ से ज़मानत ली थी कराची की ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद ABCC के दफ्तर गया और मुद्दई है जो मुगविया बच्ची के वालिद हैं उनको मैसेज करता है कि मैं ABCC के दफ्तर में हूँ, आके मुझसे मिल लो, मुझसे मुलाकात कर लो। यानी कि एक खौफ होने के बजाय, मुलजिम को पकड़े जाने के डर के बजाय, लेकिन उसके और ज़्यादा हौसले बुलंद हुए हैं। ये कोई गैंग से या कोई एक माफिया से कम कोई काम नहीं है। और जहाँ इस मुलजिम की वारदात और कारस्तानियाँ सामने आ रही हैं, जिस तरह उसका एक मकरूह चेहरा सामने आ रहा है, उसके ख़ानदान का मकरूह चेहरा सामने आ रहा है, वहाँ पुलिस का जो ABCC का महकमा है अदा करते हुए तकलीफ़ होती है हमारे इदारों के ऊपर कि हम इस तरह के अल्फाज उनके ऊपर अल्फाज जो है इस तरह के उनके ऊपर इस्तेमाल ना करें। लेकिन क्या किसी मुलजिम की जुर्रत हो सकती है कि ABCC के मरकज़ के अंदर बैठा हो और फिर मुद्दई को कॉल करके बुलाया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे आके बात कर लो? हरगिज़ नहीं हो सकती। चाहे कोई छोटी यानी कि मुर्गी चोर भी अगर बैठा हो तो मुर्गी चोर भी इस तरह की वारदात नहीं कर सकता। एक तो मुगविया यानी कि कम सन बच्ची को अगवा किया हो और उसके बाद फिर दुनिया भर में ये केस रिपोर्ट हुआ और जब मुलजिम को ये पता हो कि वो गिरफ्त में आ जाएगा, उसके बाद वहाँ उसी मरकज़ में, उसी दफ्तर में जहाँ उससे तफ्तीश होनी है, वहाँ बैठ के वो इस तरह की जो है वो रिपोर्टें, इस तरह की वो मैसेजेस कर रहा हो। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकी, जिब्रान नासिर की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है उसमें और भी ज़्यादा संगीन इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम वॉइस नोट भेजता रहा, मुलजिम जो है वो बार बार मुलाकात की सुलह के लिए और उसके अलावा बैठ के बात करने के पैगामात भेजता रहा। यहाँ तक बात नहीं बनी तो मुलजिम ने इंतहाई और ज़्यादा घटिया तरीन और गलीज़ तरीन हरकत की है। वो ये हरकत की है कि जो बेडरूम की तस्वीरें थीं जो मुगविया बच्ची के साथ, वो मुद्दई को भेजता रहा, तस्वीरें उसको भेजता रहा। जो एक बेडरूम की एक इंतहाई प्राइवेसी की तस्वीरें थीं, वो तस्वीरें मुगविया के वालिद को भेजता रहा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुलजिम को जब ये यकीन हो जाता था कि मुद्दई ने जब ये तस्वीरें हैं वो देख ली हैं, पैगाम उन तक पहुंच गया है, उसके बाद वो तस्वीरें और मैसेजेस अपने जितने भी पैगामात थे व्हाट्सएप के वो डिलीट भी करता रहा। ये सिलसिला 2-4 दिन नहीं बल्कि 7 रोज़ तक जो है बताया गया है जारी रहा। उसके बाद अब बाकायदा तौर पर ABCC और इस मामले की तहकीकात के लिए जो वो ख़ास तौर पर जिब्रान नासिर साहब की तरफ से दरख्वास्त दे दी गई है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत, एक मुलजिम जिसके ऊपर संगीन नोयत का इल्ज़ाम हो, जिसकी तहकीकात जारी हो, मुलजिम तहकीकात में एतराफ़ जुर्म भी कर चुका हो, उसके बाद अब इस तरह की चीज़ें कि वो अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के ये किस सोच के हामिल है। यानी कि उसकी एक घटिया तरीन उसकी आप कह सकते हैं कि तरबियत है कि उस मुलजिम ने बैठ के इस तरह की चीज़ें जो है वो की हैं कि एक बच्ची को अगवा किया हुआ है और उसके बाद फिर ज़मानत पे है, शामिल तफ्तीश है, ट्रायल अभी कोर्ट में शुरू नहीं हुआ, तहकीकात अब जारी है। लेकिन उससे पहले अब जब उसने देखा कि गिरफ्त ज़्यादा मजबूत हो रही है तो ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और उसके बाद मैसेजेस और इसके बाद बच्ची की जो बेडरूम की तस्वीरें हैं वो उसके वालिद को भेजना शुरू कर दी। बात यहाँ तक भी ख़त्म नहीं हुई।
जब मामला नहीं बना तो उसके बाद बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे वायरल की गई वो तस्वीरें। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब हम वहाँ खड़े होकर रिपोर्ट नहीं करते अदालतों में, पुलिस की कार्रवाई की हम जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसके बाद क्या ये मुनासिब अल्फाज हैं, क्या ये मुनासिब काम है कि इन चीज़ों को जो उन्होंने हरकत की है वो आवाम तक ना पहुँचाएँ, रिपोर्ट ना करें, या जो आवाम है जो मुतालबा कर रही है कि इस गैंग को जो कि मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने वारदात की है, क्या उनको सज़ा ना हो, उनसे तफ्तीश ना हो। गो के तफ्तीश जब ABCC से SIU की तरफ गई है, तफ्तीश में काफ़ी बेहतरी आई है और उसके बाद फिर मुल्ज़िमान के खिलाफ घेरा तंग ना सिर्फ हुआ है बल्कि तफ्तीश में अहम तरीन वो चीज़ें जो कि बाबर सलीम सामने लाए थे, उसके बाद अब तहकीकात नया रुख इख्तियार कर चुकी है, अब गिरफ्त ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन इस मामले की तहकीकात के लिए बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर की तरफ से वो अफसरान जिनकी छत्र छाया में या जिनके शेल्टर में बैठ के मुलज़म करता रहा, ABCC के दफ्तर में बैठ के करता रहा, उनके खिलाफ तहकीकात के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है। अब दरख्वास्त में यकीनन ये कार्रवाई होगी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि आज जो ट्रायल कोर्ट की जानब से जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट है शर्की के आफ्ताब अहमद बुगियो, उनकी अदालत में जो दरख्वास्त दी गई थी तफ्तीश अफसर की तरफ से, चूँकि ये जिस तरह की वारदात हुई आपके सामने है, कोई भी मुकविया बच्ची हो उसका MLO करवाया जाता है ताकि जो आगे प्रोग्रेस होगी, तफ्तीश होगी, तहकीकात होगी, उसमें चीज़ें खुल के सामने हैं कि मेडिकल कराया जाएगा, उसमें डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी ताकि उसको तफ्तीश का केस का हिस्सा बनाया जाए। आज ऑर्डर होना था लेकिन अदालत ने वो ऑर्डर मुअख्खर कर दिया है। बताया कि पीर के दिन ये ऑर्डर जारी किया जाएगा। क्या तफ्तीश अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद होती है या तफ्तीश अफसर की दरख्वास्त मंजूर होती है, तो उसके बाद अगर बच्ची का जब MLO होगा उसके बाद मज़ीद चीज़ें खुल के सामने आ सकती है, जिसमें मज़ीद मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। बेशुमार चीज़ें जो बोलने वाली हैं, बताने वाली है और रिपोर्ट करने वाली हैं। चूँकि मैं सफ़र में हूँ मुसलसल, चूँकि आपको अपडेट भी करना है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा जो नई चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।